आज हम बात करने वाले हैं पीएसयू सेक्टर की सबसे अच्छी बैंकों के बारे में। जनरली आपको शायद पता होगा, दो तरीके के बैंक को बाइफरकेट किया गया है। एक होते हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक, जिनको हम पीएसयू बैंक्स कहते हैं। दूसरे होते हैं प्राइवेट बैंक्स, जिनमें भी काफी बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पीएसयू बैंक्स की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जिसमें सबसे बड़ा नाम होता है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एसबीआई का मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोक्सीमेट 7,10,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और ये ट्रेड कर रहा है पीई वैल्यूएशन 11.60 पे। पीई वैल्यूएशन क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जनरली पीई वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कहा जाता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मींस कि हम किसी कंपनी को कितने गुना ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। अगर कोई कंपनी 100 रुपए की है, मींस किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और उसका एक साल का अर्निंग वो 10 रुपए कमा के दे रहा है, तो हम पी वैल्यूएशन इस तरीके से निकालेंगे कि 100 डिवाइडेड बाय 10, तो हमें निकल के आएगा पी वैल्यूएशन 10 का। मींस हम 10 रुपए कमाने के लिए उससे 10 गुना ज्यादा पैसा अभी उस शेयर को देने वाले हैं। तो आपको पी वैल्यूएशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 250 रुपीज और वो कंपनी आपको 25 रुपीज इन ईयर कमा के देती है, मींस उसका ईपीएस हो गया, अर्निंग पर शेयर 25 रुपीज का। अभी 25 रुपीज अर्न करने के लिए आपको आज की डेट में कितना पैसा पे करना पड़ रहा है, तो आपको उस शेयर की टोटल वैल्यू 250 रुपीज पे करना पड़ रही है। मींस 25 रुपीज अर्न करने के लिए आप 250 रुपीज को पे कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ 250 को जब हम डिवाइड करेंगे 25 से, तो हमें निकल के आएगा उसका पी रेशो, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो। तो वो निकल के आया 250 डिवाइडेड बाय 25, तो 10 का पी निकल के आया। मींस हम 10 गुना ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं उस कंपनी के शेयर को जितना वो अर्न करके हमें देने वाली है। चलिए अब समझते हैं एसबीआई का पी वैल्यूएशन है 11.60 का। मींस जितना एसबीआई साल भर में कमा के अभी दे रही है उसका 11.60 गुना पैसा हम उसको आज की डेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। एसबीआई का शेयर प्राइस अभी चल रहा है अप्रोक्सीमेट 800 रुपीज के आसपास और इसका ईपीएस है 68.61 रुपीज का। मींस 800 रुपए का ये शेयर आपको सालाना 68.61 रुपए कमा के दे रहा है एक शेयर पे। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 18.81 का है, जो काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेट एनपीए की, एनपीए आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने की जरूरत है। एनपीए इसका है 0.57 का, जो काफी अच्छा है। एक्चुअली में एनपीए जितना कम होगा उतना अच्छा होता है और 1% से कम का ही एनपीए बैंकिंग के सेक्टर में होना चाहिए। 1% से ज्यादा का अगर एनपीए रेट है तो उसको हम अच्छा नहीं मानते। एक्चुअली में एनपीए वो रेशियो होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी बैंक को उसके बैंकिंग सिस्टम में किसे लोन देना है किसे नहीं देना है, वो काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में लोन देने का सिस्टम हमेशा क्रेडिट मैनेजर्स पे डिपेंड करता है बैंकों के, और वो ये डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि हम जिसको लोन दे रहे हैं वो समय पे हमें लोन रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। मींस ईएमआई भरेगा या नहीं भरेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा। क्योंकि अगर समय पर इंटरेस्ट और प्रीमियम नहीं आएगा तो बैंकिंग का रोटेशन बिगड़ जाता है और उनको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी भी सेक्टर में आपको एनपीए रेट जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो हमेशा आपको डिक्रीज ही करेंगे। इसलिए एनपीए रेट्स कम से कम होना चाहिए।